लट्टे के जंगल में अचानक पानी की कमी हो जाता है, जिसके कारण आसपास का वातावरण सूख रहा है और जानवर बीमार हो रहे हैं। तब लट्टे और उसका दोस्त जादुई जलपत्थर की खोज करके पूरे जंगल को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वह जादुई जलपत्थर एक भयानक भालू के पास था। अब ये दो छोटे जानवर कैसे भालू से लड़ेंगे और किस तरह जलपत्थर पाकर जंगल और सभी जानवरों को बचाएंगे, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो आखिरी तक देखें। इस फिल्म का नाम है लाटे एंड द मैजिक वाटर स्टोन। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लट्टे नाम के एक पोर्क्यूपाइन को देखते हैं, जो विभिन्न फूलों से पानी की बूंदें इकट्ठा कर रहा था। पता चलता है कि जल्द ही उनके जंगल में पानी खत्म होने वाला है और वे इस समस्या के समाधान के लिए शाम को एक मीटिंग रखते हैं। इसके साथ ही हमें तजुम नाम की एक गिलहरी को देखते हैं और वह कुछ खरगोशों के साथ खेलना और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, लेकिन उसके साथ खेलने के बजाय सभी उस पर हंसने लगते हैं और लट्टे पीछे से यह सब देख रहा था और उसने आकर सभी जानवरों को वहाँ से डरा कर भगा दिया, जिसकी वजह से तजुम उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके दोस्त उस पर और भी अधिक हंसेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे और वह गुस्से में वहाँ से चला गया। फिर शाम को तजुम की बहन उससे पूछती है कि उसके माता पिता कहाँ गए हैं, जिस पर तजुम ने जवाब दिया कि वह एक जरूरी मीटिंग में गया है। मीटिंग खत्म होने पर थोड़ी देर बाद आ जाएगा। फिर उसकी बहन के वहाँ से चले जाने के बाद तजुम की पूंछ उसके बगल में रखे बादाम से लगता है और बादाम गिरते हुए लट्टे के कमरे के सामने आ रुकता है, जिसे तजुम लेने आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लट्टे अपना पानी अलग से जमा कर रहा है। दरअसल जंगल में पानी की कमी के कारण सभी जानवर एक कद्दू में पानी जमा करके रखते हैं। वह लाटे से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लाटे कहता है कि कोई भी जानवर मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं अपना पानी खुद अलग से रखता हूँ। लेकिन यहाँ तजुम ने उसके हाथ से पानी का भंडार छीनकर भागने लगा और लाटे भी उसका पीछे पीछे आने लगता है। तजुम संग्रहित पानी को कद्दू में जोड़ने जा रहा था, लेकिन गलती से कद्दू टूट जाता है, जिससे समस्त वन प्राणियों द्वारा संग्रहित जल बर्बाद हो जाता है। और धमाके की आवाज सुनकर बहुत सारे जानवर वहाँ आ गए और उन जानवरों को देखकर तजुम और लाटे भागकर छिप जाते हैं और यहाँ सभी जानवर आते हैं और पानी की स्थिति देखकर बहुत चिंतित होते हैं कि जो पानी उन्होंने इतनी मेहनत से बचाया था वह बर्बाद हो गया है। फिर वे एक दूसरे से पूछते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। इस तरफ तजुम लाटे से कहता है कि हम सभी को सच बताना चाहिए, लेकिन लाटे ऐसा करने के लिए सहमत नहीं होता है और कहता है कि वे मुझे पसंद नहीं करते हैं तो वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। और वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और अचानक ऊपर से गिर जाते हैं और फिर तजुम सभी को सच बताता है कि यह सब कैसे हुआ है। यह सुनकर सभी जानवर तजुम और लाटे पर गुस्सा हो जाते हैं और इसी बीच एक कौवा आता है और सभी को बताता है कि कई साल पहले आसमान से एक जादुई जलपत्थर गिरा था और जहाँ वह गिरा वहाँ बहुत सारा पानी आ गया था, लेकिन अब एक भालू उस जादुई जलपत्थर चुरा ले गया है। वहाँ कोई भी जानवर उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन लाटे उस पर विश्वास कर लेता है। लाटे फिर सभी जानवरों से कहता है कि यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मैं अकेला जाऊंगा और उस भयानक भालू से जादुई पानी का पत्थर ले आऊंगा। मैं आपकी तरह डरता नहीं हूँ। कोई भी उसका बातों को गंभीरता से नहीं लेता है और वह अकेला चला जाता है। और रात होने पर लाटे कई सड़कों पर चलने से थक गया था, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे शरण लेता है। इस दृश्य में तजुम उसकी तलाश में लट्टे के घर आता है और पाता है कि वह वास्तव में घर पर नहीं है, इसलिए उसे आश्चर्य होता है कि क्या लट्टे जादुई जलपत्थर की तलाश में अकेले गया है। इसलिए वह लट्टे की तलाश में निकल जाता है और वह लाटे तक पहुंचने के लिए उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने लगा और धीरे धीरे वह लट्टे तक पहुंच जाता है। लाटे फिर तजुम से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर तजुम कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ क्योंकि यह रास्ता बहुत खतरनाक है। किसी भी समय कोई जंगली जानवर लट्टे पर हमला कर सकता है, इसलिए वह उसे बार बार वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन लट्टे तजुम से कहता है कि मैं जादुई जलपत्थर को ले बिना घर नहीं लौटूंगा। तभी एक जंगली बिल्ली उन पर हमला कर देती है और वे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। क्योंकि लट्टे एक हेजहॉग है, इसलिए वह खुद को जंगली बिल्ली से किसी तरह बचाता है। वे जंगली बिल्ली से बचने की बहुत कोशिश करते हैं और इसी बीच तजुम बिल्ली के सिर पर एक पेड़ की शाखा फेंक देता है, जिससे वे बिल्ली के हमले से बच जाते हैं। फिर तजुम लट्टे को फिर से समझाने की कोशिश करता है। इस तरह ये दोनों लड़ने लगता है। परिणाम स्वरूप वे ऊपर से गिर जाते हैं और एक गुफा में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें थोड़ा पानी मिलता है। तभी उस गुफा में रहने वाला एक मेंढक उनके सामने आता है। उन्हें पता चलता है कि मेंढक एक राजकुमारी है, लेकिन पानी और भोजन की कमी के कारण उसकी हालत बहुत खराब है। तब मेंढक उनसे कहता है कि रात हो गई है, आप मेरे साथ रह सकते हैं। फिर वे सो गए और अगली सुबह जब वे जाने लगे तो मेंढक ने उन्हें कुछ फल दिए, क्योंकि वह भी चाहता था कि वे अपने मिशन में सफल हों। इसके बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उनकी मुलाकात कुछ भेड़ियों से होती है और ये दोनों उन्हें यह भी बताते हैं कि वे भयानक भालू से जादुई जलपत्थर लेने जा रहे हैं। तो भेड़िया उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकता। दरअसल इन भेड़ियों की योजना कुछ और ही था और वे काफी देर तक जादुई पानी के पत्थर की खोज करते रहे, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें वह नहीं मिला। तो उन्हें लगा कि यह काल्पनिक हो सकता है, शायद ऐसा कोई पत्थर नहीं होता है। फिर लाटे तजुम से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते हो तो चले जाओ, मैं अकेले जादुई जलपत्थर ढूंढूंगा। जिस पर वे दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। साथ ही उनके पास मौजूद फल ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और फल के अलावा लाटे भी ऊपर से गिर जाता है। तब तजुम सोचता है कि जब मैं जादुई जलपत्थर की
तलाश में इतनी दूर आ गया हूँ तो वापस नहीं जाऊंगा। फिर वह यह देखने के लिए थोड़ा ऊपर गया कि लट्टे कहाँ चला गया है। तभी उसका पैर फिसल गया और वह भालुओं के बीच में गिर जाता है और उसे पता चलता है कि यह भालू राजकुमार है। इसलिए वह उस भालू के पीठ पर बैठकर गुफा के अंदर चले जाने लगता है। दूसरी ओर लाटे अपनी यात्रा जारी रख रहा था और वह बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए, तो वह एक छोटे से छेद में आराम करता है और लाटे शांति से सो रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक दुष्ट हेजहॉग आता है। वास्तव में यह कमरा उसका था और वह लाटे को देखकर कहता है कि तुम कौन हो, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, इधर से चले जाओ। लेकिन लाटे को लगता है कि यह हेजहॉग उसका पिता है। हेजहॉग लाटे को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, लेकिन लाटे उनको बहुत परेशान करता है। इसीलिए वह लाटे से छुटकारा पाने के लिए भयानक भालू तक पहुँचने का रास्ता बताता है और लाटे उस सड़क का अनुसरण करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां बहुत सारा पानी था। उसे एहसास हो जाता है कि यह भयानक भालू की गुफा है। दूसरी ओर तजुम उस राजकुमार से बात करने लगता है और वे एक दूसरे का परिचय देकर दोस्त बन जाते हैं और यहाँ हर तरफ पानी ही पानी था। ये देखकर तजुम को एहसास होता है कि यहाँ पानी कभी खत्म नहीं होगा। इस तरफ लाटे पानी से होते हुए गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहाँ राजा भालू और बाकी सभी भालू सो रहे थे। तभी दो भालुओं ने लाटे को देखा और सोचा कि शायद यह बाहरी जानवर गलती से यहाँ आ गया है, इसलिए उन्होंने लाटे को नाली से बाहर फेंक दिया। जिसके बाद उसकी मुलाकात फिर तजुम से होती है और वे दोनों मिलकर राजा भालू के सामने आते हैं और उनसे जादुई जल पत्थर मांगते हैं, जिसके कारण राजा भालू गुस्सा हो जाता है और राजा ने भालू सैनिकों को उन्हें उठाकर जंगल से बाहर फेंकने का आदेश दिया। इस तरफ राजा भालू नाचने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर उन दोनों ने जादुई जल पत्थर उठाकर भागने लगता है। जादुई जल पत्थर के वहाँ न होने के कारण पानी गायब हो जाता है। दूसरी ओर राजकुमार तजुम का अच्छा दोस्त बन गया था, इसलिए उसने उन्हें यहाँ से भागने का रास्ता दिखाया। लेकिन तभी भालू राजा जादुई जल पत्थर लेने आता है। उसी समय वे सभी भेड़िए यहाँ आते हैं क्योंकि उन्होंने उनसे जादुई पत्थर चुराने की योजना बनाए थे और साथ ही साथ जंगली बिल्ली भी आ जाता है और उन सब ने मिलकर उन्हें घेर लेता है। तभी जुम के दिमाग में एक विचार आता है और वह जादुई पत्थर को एक ढक्कन के नीचे रखकर एक खेल खेलता है और इस खेल का नियम है कि जो कोई यह बता देगा कि जादुई पत्थर किस ढक्कन के नीचे है, उसे जादुई पत्थर मिल जाएगा। इसका फायदा उठाकर लाटे ने जादुई पत्थर लेकर उसी स्थान पर रख दिया जिस स्थान पर पहले जादुई जल पत्थर था, जिससे पूरे जंगल में फिर से पहले जैसा पानी आ गया। जंगल के सभी जानवरों ने यह देखकर बहुत खुश होते हैं और तभी कौवा आया और उन्हें उठाकर घर छोड़ देते हैं और इस महान कार्य के लिए जंगल के सभी जानवरों ने लाटे और तजुम को जंगल का नायक नाम से घोषित करते हैं। इस तरह इस फिल्म का हैप्पी एंड हुआ। अगर आपने फिल्म को अंत तक देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके फोन में कितना चार्ज है। फिल्म को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं बहुत जल्द एक तरीका बताने जा रहा हूं। अगर आप अपने चैनल को हाईलाइट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने चैनल का नाम लिखें और मैं लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स वीडियो को भी समझाता हूं। कृपया मेरा थोड़ा समर्थन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। और इस महान कार्य के लिए जंगल के सभी जानवरों ने लाटे और तजुम को जंगल का नायक नाम से घोषित करते हैं। इस तरह इस फिल्म का हैप्पी एंड हुआ। अगर आपने फिल्म को अंत तक देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके फोन में कितना चार्ज है। फिल्म को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।